एक क्वेश्चन है, दो स्टेशन के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को नक्शे पर 20 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। आरएफ ज्ञात करो। एक मापनी बनाओ जो 60 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए उपयुक्त हो। मापने पर 46.6 किलोमीटर की दूरी दिखाई है। अब चूँकि हम इसमें आरएफ भी निकाल लेंगे, एलओएस भी निकाल लेंगे। मेन क्वेश्चन इसमें यह है कि ये सिंपल स्केल है या विकर्ण स्केल है। तो कैसे पता लगाएंगे? सिंपल स्केल में जो डिस्टेंस आपको दिखाने के लिए होगा वो 46 किलोमीटर या 34 किलोमीटर या 35 किलोमीटर इस रेंज में दिया जाएगा। अगर आपको दशमलव के बाद भी कोई संख्या दी जाती है, एक या दो संख्या दी जाती है, तो आपको उसमें विकर्ण मापनी ही बनानी होगी। ठीक है, तो इसमें क्योंकि 46.6 किलोमीटर यानी दशमलव के बाद भी कोई संख्या है, तो इसमें हम विकर्ण मापने का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आरएफ निकाल लेंगे। आरएफ वस्तु की ड्राइंग पर माप 20 सेंटीमीटर बटे वस्तु की वास्तविक माप 80 किलोमीटर। तो हम इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 20 चौके 80। तो यहाँ पे जो आरएफ आएगा आपका ये आ गया। इसके बाद आपको चाहिए लेंथ ऑफ स्केल, जो कि होता है आपका आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ। तो आरएफ आपका यहाँ पे आ गया है और मैक्सिमम लेंथ आपकी देखिए 60 किलोमीटर तक पढ़ने के लिए उपयुक्त हो। तो 60 गुणा 1000 गुणा 100, क्योंकि हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, ये आपका 15 आ जाएगा। तो एलओएस आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने जैसे किया था पहले वैसे ही 15 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे हम लेंथ ऑफ स्केल के बराबर। कितने पार्ट करने हैं? अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जितने भी आपके मैक्सिमम लेंथ आएगी, मैक्सिमम लेंथ की जो संख्या होगी, जो इकाई का अंक होगा, जैसे इसमें 60 है तो यहाँ पे यानी इसको हम 6 संख्या को लेंगे, यानी इसके हम 6 पार्ट करेंगे। तो 6 पार्ट जब हम कर देंगे और हमें 46.6 किलोमीटर की दूरी दिखानी, तो प्रत्येक पार्ट आपका 10-10 किलोमीटर की दूरी को शो करेगा। ठीक है, तो 6 पार्ट करने के लिए आपने किसी भी एंगल पे 15 से 45 डिग्री किसी भी एंगल पे आपने 6 सेंटीमीटर या 6 के मल्टीप्लिकेशन 12 सेंटीमीटर, जितनी भी आपके पास स्पेस हो उतनी लंबी आप लाइन खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देते हैं और इसके 6 पार्ट करने के लिए 2-2 सेंटीमीटर पर हम इसके मार्क कर देंगे। तो लास्ट वाले को हम इस पॉइंट से मिला देंगे, उसके बाद सभी पॉइंटों से पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए आप रूलर स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। रूलर स्केल से आप आसानी से इसके पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये राइट साइड में आपका आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपका 10 किलोमीटर को शो करेगा। 50 और 10 60 हो गए। ठीक है, अब आपको इस पर 46.6 भी शो करना है, तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके भी आपको 10 पार्ट करने हैं। तो अब आप यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन और इसके आप भी 10 पार्ट कर देंगे। इस हिसाब से 10 पार्ट कर दिए। इस वाले को आप इस 0 से मिलाएंगे, उसके बाद सभी पॉइंटों से पैरेलल लाइन। ठीक है, अब आप यहाँ से भी आपको 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के लगभग आपको इसकी हाइट उठानी है। इधर से भी 4 और इसको आपको मिला देना है। इसके बाद इन सभी पॉइंटों से भी आपको वर्टिकल लाइन उठानी है। और इस 4 सेंटीमीटर की हाइट की लाइन के भी आपको 10 पार्ट कर देने हैं। तो ये आपका 1 किलोमीटर को शो करेगा ये वाला। ठीक है, तो अब आपको इस पर 46.6 किलोमीटर की दूरी को शो करना है। तो 40 तो ये हो गया आपका। ठीक है, 46, 41,
2 3 4 5 6, 46 ये हो गया आपका, और यहाँ से 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका 46 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ से आप गाइडलाइन बनाएंगे और इनको आपस में ज्वाइन करा के ये आप दिखा देंगे यहाँ पर। (46.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।